अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज आप लोगों के लिए एक और क्लास लेकर आ गया हूँ रिगार्डिंग ग्राफिक डिज़ाइन थ्योरी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉक्सिमिटी, यानी एक और ग्राफिक डिज़ाइन प्रिंसिपल। प्रॉक्सिमिटी क्या होती है और उसको किस तरह से यूज़ करना, उसका फ़ायदा क्या है, तो वो सब आपकी आज की क्लास में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉक्सिमिटी ज़रा समझा दूं कि क्या है। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के करीब होने को प्रॉक्सिमिटी कहा जाता है। और वो करीब कब करते हैं हम, जब हम ग्रुप्स बना रहे होते हैं इंफॉर्मेशन का। हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी भी आप कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं, फिर वो चाहे ब्रोशर हो या बिज़नेस कार्ड हो या कोई भी चीज़ हो, उसमें अगर आपके एलिमेंट्स एक सिमिलर टाइप की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो उनका प्रॉक्सिमिटी क्लोज होना चाहिए, मतलब उनको आपस में करीब रखें ताकि ज़्यादा सेंस डेवलप हो। इसमें बहुत ज़्यादा इतना डिटेल नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी एक दो चार स्लाइड्स हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो आइए यहाँ देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बहुत ही अजीब सा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सो यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर्स, यहाँ सर्कल्स एंड भी लिखा हुआ है स्क्वायर्स एंड सर्कल्स। अब अगर देखा जाए तो इसमें इतना ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं दिख रहा किसी भी चीज़ का, राइट। और चीज़ें सारी स्कैटर हैं स्क्रीन पर, राइट। एंड इसकी जगह अगर ये होता कि स्क्वायर्स एक जगह आ जाते, सर्कल्स एक जगह आ जाते, ये सारे इसके नीचे आ जाते, सर्कल्स के ये सारे स्क्वायर्स के नीचे आते, ये सेंटर में आ जाता, तो कुछ ज़्यादा सेंस बनता। दैट मीन्स कि अगर हम इसको यूं सेट कर दें, अब ये याद रखिएगा ये उतने ही स्क्वायर्स हैं, यानी 9 स्क्वायर्स हैं, 9 सर्कल्स हैं, और स्क्वायर्स एंड सर्कल्स की हेडिंग्स के साथ अब ये है प्रॉक्सिमिटी, यानी कि ये सब आपस में जब करीब आ जाएंगे तो फिर कुछ सेंस बनने लगेगा किसी चीज़ का, राइट। बस याद रखिएगा इसी तरह से इंफॉर्मेशन फिर किसी भी तरह की हो। फॉर एग्जांपल एक और स्क्रीन में आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के नाम लिखे हुए हैं, लाइक एप्पल, ओकरा, स्पिनच, सब कुछ खिचड़ी मचा हुआ है, राइट। लाइक एप्पल के साथ ओकरा पता है आप लोगों को, भिंडी। मुझे भी कुछ अर्सा पहले पता चला था, वैसे मैं लेडी फिंगर इसको बुलाता था। एनीवेज सही है, दोनों नाम सही हैं। ओकरा, स्पिनच, मैंगो, टोमेटो, बनाना, ऑरेंज, एग प्लांट। अब ये सारे खिचड़ी मची हुई है इस तरह से कि इन्फॉर्मेशन समझ नहीं आ रही है कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। इसको बड़ा सिंपल सा तरीक़ेकार, अगर हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बाकायदा 2 कॉलम्स बना दें और फिर उसके अंदर लिस्ट शो कर दें तो ज़्यादा सेंसिबल चीज़ बन रही होगी। एंड ट्रस्ट मी, ये छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर जाते हैं। एंड मैं समझूंगा कि आप लोग इसको इग्नोर ना करें। बहरहाल एक और चीज़ मैं बता दूं कि प्रॉक्सिमिटी के अलावा एक और चीज़ है अलाइनमेंट, जिसके ऊपर हमारी अगली क्लास आने वाली है। और ये अगर आप गौर से देखें तो ये लेफ़्ट अलाइंड है प्रॉपर्ली, बड़ा डिसेंट तरीके से। प्लस एक और चीज़ जो कि इतनी ज़्यादा नोटिस नहीं की जाती, बट अगर आप देखें तो वेजिटेबल्स के पीछे लाइट ग्रीन कलर दिया हुआ है और यहाँ पे थोड़ा सा पर्पलिश सा कलर दिया हुआ है, फ्रूटी सा कलर है। और आंखों को अच्छा लगता है इस तरह से कि चीज़ों को बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड रखें। सो आई बिलीव आप लोगों को यहाँ तक के तो ये समझ में आ ही गया होगा। प्रॉक्सिमिटी की इतनी बड़ी थियरी नहीं थी, बस ये चीज़ आप लोगों को मैं दिखाना चाह रहा था कि यार ये एलिमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सा एलिमेंट है। नाउ याद रखिएगा कि ग्राफिक डिज़ाइन के जो प्रिंसिपल्स हैं तो वो बहुत सारे, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट से जो हैं जो आपके काम में आएंगे वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। अभी तक के हम लोग सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल यानी बैलेंस देख चुके हैं। उसके अलावा हम एम्फेसिस देख चुके हैं, कंट्रास्ट देख चुके हैं। ये आज हमने देखा प्रॉक्सिमिटी। ना एक आध और चीज़ है, मिसाल के तौर पे जैसे अलाइनमेंट की मैंने बात की। अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसी के बाद से फिर हमारे शुरू हो जाएंगे डिज़ाइंस, यानी पहले हम स्टार्ट लेंगे बिजनेस कार्ड डिज़ाइन से, और बहुत जल्द आने वाली है क्लासेस, तो मिस मत कीजिएगा। आई बिलीव आप लोगों ने ये क्लास पूरी देखी होगी और पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।